बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब समझते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है, और खासकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट या जुडिशियल सेपरेशन के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब यह होता है कि किसके कंधे पर भार रहेगा साबित करने का। जी हां, रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट में क्या होता है, आरसीआर में क्या होता है, शादी हो गई लेकिन फिर भी चाहे पति या पत्नी विड्रॉ कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं और पति और पत्नी के जैसे एक दूसरे के साथ में नहीं रहते, तो इस केस में किसकी जवाबदारी होगी ये साबित करने के लिए, क्योंकि जब तक उचित कारण नहीं है, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, तब तक कोर्ट का, कानून का ऐसा मानना है कि दोनों को साथ में रहना है। इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ किसे साबित करना पड़ेगा। इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है, अशोक पांडे के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं किसके कंधों पर भार होगा यह साबित करने का कि रीजनेबल एक्सक्यूज था तभी आपने अपने आप को विड्रॉ किया सोसाइटी से। ज्यादातर जो मामले होते हैं, अगर विमेन ने फाइल किया तो वो क्या रहते हैं, वो होता है मेंटेनेंस 125 या कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का कानून है, उसके अंतर्गत एप्लीकेशन, या कि तलाक का केस होगा, या कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट होगा, जुडिशियल सेपरेशन होगा, यही तो होते हैं। और जब कभी भी आरसीआर का केस हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके कंधों पर रहता है जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है, जो उत्तरवादी है। रिस्पोंडेंट और पिटिशनर का क्या मतलब होता है? रिस्पोंडेंट का मतलब यह होता है कि मान लीजिए मैं पति हूं, मान लीजिए मैं पति हूं, मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, बिना किसी कारण के यदि वो अलग रहती है मुझसे और मैंने कोर्ट में जाकर के पिटीशन फाइल की, अपना केस प्रस्तुत किया, केस फाइल किया, तो मैं पिटिशनर कहलाता हूं, याचिकाकर्ता कहलाता हूं। और जो मेरी वाइफ होगी वो रिस्पोंडेंट कहलाएगी, उत्तरवादी कहलाएगी। मैं कोर्ट में गया, मैं पिटिशनर हो गया, वाइफ कोर्ट में जाएगी तो वो पिटिशनर और मैं रिस्पोंडेंट, वाइस वर्सा हो जाता है। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि मेरी पत्नी बिना किसी उचित कारण मुझसे अलग रहना शुरू कर देती है शादी के बाद में, और मैं अगर कोर्ट जाता हूं और सेक्शन 9 का केस अपनी वाइफ को वापस बुलाने के लिए फाइल करता हूं, तो इस केस में यह साबित करने का भार उसके कंधों पर रहेगा जिसने अपने पति या पत्नी को छोड़ करके अलग रहना शुरू किया है। जैसे मेरे केस में मेरी वाइफ मुझे छोड़ करके चली गई थी, कोई रीजनेबल रीजन नहीं था, एक्सक्यूज नहीं था जिससे वो इस शादी को विड्रॉ कर सकती, लेकिन वो फिर भी अलग रहना शुरू उसने अगर कर दिया, तो अब मेरी पत्नी को साबित कोर्ट में करना पड़ेगा कि उचित कारण क्या है जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, या कि मैं मारपीट करता हूं, या कि मेरा कहीं और शारीरिक संबंध है, या कि मेरा बिहेवियर उसके साथ में ठीक नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा जो कोर्ट के लिए सेटिस्फैक्टरी हो, जहां पर कोर्ट ये कहे कि बिना किसी उचित कारण मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी वाइफ को वापस से मेरे साथ रहना पड़ेगा, कोर्ट डिक्री या जजमेंट ग्रांट करेगी। और फिर भी अगर वो नहीं रहती है तो इसी को आगे चल करके तलाक का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने जजमेंट और डिक्री अगर आपको ग्रांट कर दिया आरसीआर का, और उसके बावजूद जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है या पति है या पत्नी है, वो आपके साथ नहीं रहती है, तो वो आपका एक कारण बन जाता है जिसके थ्रू आप आगे प्रोसीड कर सकें तलाक के लिए। एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, सुशीला बाई वर्सेस प्रेम नारायण का जजमेंट, AIR 1986, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट MPHC। यहां पर वाइफ ने एलिगेशन लगाया कि हस्बैंड और इन लॉज उसके साथ इल ट्रीटमेंट करते थे, मारपीट करते थे, परेशान करते थे। केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, साबित भी करना पड़ेगा। ये जो सुशीला बाई वर्सेस प्रेम नारायण 1986 का मामला था, यहां पर पत्नी साबित नहीं कर सकी कि वास्तव में पत्नी के साथ मारपीट होती थी या नहीं होती थी, और यदि उचित कारण वो अलग रहना शुरू कर दिया तो कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दे दिया। और ऐसा ही कुछ एक दूसरे मामले में समीर सिंह सूर्यवंशी वर्सेस सरिता सूर्यवंशी 2008 MRC बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में भी हुआ था। तो किसके कंधों पर भार होता है आपको अब क्लियर हो गया होगा, वो जिसने बिना किसी
कारण के अपने आप को विड्रॉ किया। मतलब रिस्पोंडेंट के कंधों पर भार होता है यह साबित करने का कि क्या उचित कारण है जिसकी वजह से वो अपने पति या पत्नी के साथ नहीं रह रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही यदि किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।